ऑल सेट। चलिए भाई, अब शुरू करते हैं आज की क्लास अपनी। और जैसा कि मैंने कल आपको पढ़ाया ही था, आपने इंडिया का पॉलिटिकल मैप आपने पढ़ा था, और मैंने आपसे कहा था कि आज जो है मैं अगली क्लास आपको वर्ल्ड मैप अगली क्लास में आपको मैं वर्ल्ड मैप डिस्कस करूंगा आपके साथ में। और कल मैंने जो आप लोगों को यूनियन टेरिटरीज और स्टेट और कैपिटल्स उनके पढ़ाए थे, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जीएस का कोई भी पार्ट पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले आपके दिमाग में मैप का होना बहुत जरूरी है। आप चाहे वो इंडिया का पॉलिटिकल मैप हो और चाहे वर्ल्ड का मैप हो, ये चीजें आपको जब तक नहीं कंफर्म होंगी तब तक आपको पढ़ने में उतनी अच्छी क्लियरिटी नहीं आएगी जितनी अच्छी मैप के साथ में आपको आएगी। और कल मैंने आप लोगों को यूनियन टेरिटरीज और कैपिटल स्टेट्स में बताते हुए शायद एक यूनियन टेरिटरी को छोड़ दिया था जिसमें एक दिल्ली थी, तो उसको आज के वीडियो में मैं ऐड ऑन कर दूंगा। जैसा कि मैंने कल आपको पढ़ाया था कि पहली जो थी वो चंडीगढ़ थी, फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, फिर दादर नगर हवेली, फिर उसके नीचे आपका लक्षद्वीप, फिर इधर पांडिचेरी, फिर उसके बाद में अंडमान निकोबार, और एक जो दिल्ली थी वो रह गई थी। तो दिल्ली को भी मैं ऐड किए दे रहा हूं इसमें। और अब शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपका मैप का होना, इंडियन मैप, इंडिया का पॉलिटिकल मैप और वर्ल्ड का मैप आपको पता होना चाहिए। अब ये देखिए, मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है कि वर्ल्ड मैप को मैंने कोशिश किया है ड्रॉ करने के लिए। मैं इधर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी सारी चीजें डिस्कस करूंगा। वीडियो में आपको कंटेंट्स देखने को मिलेंगे, चीजें आपको समझ में आएंगी। बस ये है कि सिस्टम थोड़ा सा मेरा मतलब बहुत अभी अपडेट नहीं हो पाया है, जिसके चलते चीजें बोर्ड पे ही बना के बतानी पड़ रही हैं। तो आप लोग प्लीज समझने की कोशिश करें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं या जो भी व्यक्ति इसको देख रहा है, आप लोग अपनी पढ़ाई को एज इट कंटिन्यू रखें। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से। There are 7 continents and 5 oceans are there situated in our world map. Okay, so पहला जो है एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। इसका जो क्रम है वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट कॉन्टिनेंट्स यही हैं। और 5 ओशियंस हैं जो आपके, वो पैसिफिक ओशियंस, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन, फिर साउदर्न ओशियन। ठीक है, ये 5 ओशियंस हो गए। ये बीच बीच में जो मैंने नंबर्स लिखे हैं कि किस कॉन्टिनेंट में कितने कंट्रीज हैं। ठीक है, जैसे एशिया में 48 कंट्री है, यूरोप में 44 कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज हैं, अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका में 12 कंट्रीज हैं, अंटार्कटिका में एक भी कंट्री नहीं है, 0 कंट्रीज हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हालांकि मैं ब्रॉड लेवल पे अगर जब आपको ज्योग्राफी का टॉपिक लेके चलूंगा और जब ज्योग्राफी में मैं आपको वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करूंगा, तो मैं ये पूरी की पूरी कॉन्टिनेंट्स के जितने भी कंट्रीज हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए कि सर जी ऊपर ऊपर से बता के चले जा रहे हैं और फिर उसके बाद में ये ब्रॉड क्या कहते हैं डीपली इसकी नॉलेज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा। सो यू डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो हमने बताया आपसे कि आप यहाँ पर 7 कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, ठीक है, 5 ओशियंस देख रहे हैं। ये तो हो गया हमारे एक वर्ल्ड का जो क्या कहते हैं डायग्राम हो गया कि हाँ ठीक है, वर्ल्ड पे अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे कॉन्टिनेंट्स और ऐसे ही ओशियंस देखने को मिलेंगे। उसमें इस तरीके से नहीं, इससे थोड़ा बेहतर देखने को मिलेगा, बट देखेंगे ऐसे ही आपको। ठीक है, अब जो मैं रिलेट करना चाह रहा हूं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, मैं मैप को 2 दिन से क्यों लगा हुआ हूं समझाने के लिए, क्योंकि ये जो आपका पार्ट है, ये आप जो देख रहे हो एशिया, ये जो आपका पार्ट है, ये इसमें आपका इंडिया भी है। ठीक है, इसमें आपका इंडिया है और ऊपर इसके जस्ट चाइना है, इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो ये सब एशिया का ही पार्ट है। ठीक है, अब क्योंकि मैं मैप को इसलिए प्रायोरिटी दे रहा हूं कि आपका जो यूरोप है, यूरोप आपको पता है, मैंने आपसे बताया था कि मैंने फर्स्ट जो अपना क्लास डाला था वो क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री डाला था। उसमें मैंने आपसे बताया था कि जब तक आपके दिमाग में मैप नहीं होगा तब तक आप चीजों को नहीं समझ पाओगे। अब चूंकि मैंने मैप को समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं, तो मैंने सोचा कि चूंकि अगर मैं अर्थ के डायग्राम को समझा रहा हूं तो उसमें मैं सारी की सारी इमेजिनरी लाइंस भी समझा दूं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी मैं समझा दूं, ताकि साथ ही साथ बहुत सारी चीजों का नॉलेज आपको मिल सके। एक ही वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको समझने को और जानने को मिले।
तो देखिए जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर पुर्तगाल है, ठीक है, इस जगह पर पुर्तगाल, यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया भी है। पुर्तगाल में यूरोप कॉन्टिनेंट्स में एक देश है पुर्तगाल, वहां के लिस्बन से ये जो वास्को डी गामा है 1498 में इंडिया आते हैं, वो भी केरल, केरल के कालीकट, बड़ा ही फेमस किस्सा है। और आप मतलब जब देखोगे और पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि केरल के कालीकट पर वो आते हैं और यहाँ पर जमोरिन नाम का एक राजा होता है जो कि उनका स्वागत करता है। हालांकि वो जब मैं आपको क्या कहते हैं कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि आपके हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, उसमें आपको जानने को मिलेगा। लेकिन ये मैप डिस्कस करने का मेन मोटिव यही है कि जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं तब तक आप कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर प्रॉपर अच्छे से नहीं समझ पाओगे, फिर रटना हो जाएगा और रट के कोई भी एग्जाम या कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपसे बहुत सारे लोग ब्रिलियंट माइंड के हैं जो बैठे हैं, जो पूरी पूरी किताब खाए बैठे हैं। किताब खाए इन द सेंस कि इनके दिमाग में पेज नंबर तक फीड है कि पेज नंबर कौन सा है, कहां है, किस तरीके से है। तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं, मैप के जरिए नहीं पढ़ोगे, बहुत ही डीपली स्टडी आप उस चीज को नहीं करोगे, तब तक नहीं होने वाला कुछ भी। तो इसलिए मैं इस मैप को डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अब आ जाइए, क्योंकि मैं वर्ल्ड मैप के डिस्कस कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं उसमें, तो अब ग्लोब का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मेरे पास अभी ग्लोब नहीं है, ग्लोब भी मैनेज कर मतलब ग्लोब भी अरेंज कर लूंगा थोड़ी जल्दी ही। ये जो एरिया है ये आपका नॉर्थ पोल है। यहाँ पर जो आप आर्कटिक ओशन देख रहे हैं और ये जो ग्रीनलैंड का एरिया देख रहे हैं, यहाँ अंटार्कटिका जो देख रहे हैं आप, ठीक है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है। ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्या करता है कि ये पृथ्वी रोटेट हो रही है, सबको पता है। फिर उसके बाद में एक पर्टिकुलर इसका कोई एक्सिस होना चाहिए जिस पर ये रोटेट होगी। भाई कोई भी चीज अगर रोटेट होगा वो भी सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज, तो उसको पर्टिकुलर एक कोई एक्सिस हो जिस पर कि वो रोटेट हो पाए। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल चीजों के फोर्स को अप्लाई करके ये पर्टिकुलर इसको रोटेट करने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ये, ठीक है। ये वेस्ट पार्ट है और ये ईस्ट पार्ट है। इसको हेमिस्फेयर भी बोलते हैं। अगर ये बीच से ये क्रॉस कर दिया गया, कट कर दिया गया, तो ये इसका जो हो जाता है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं इसको, लिखना मैं भूल गया इसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है, भूमध्य रेखा जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे आप आ जाइए तो आपको ये मिलेगा मकर रेखा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर उसके बाद में जस्ट ऊपर जाएंगे तो आपको टॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा। मैंने देखिए यहाँ पर एक इंडिया का चित्र बनाया हुआ है। इंडिया का चित्र इसलिए भी बना दिया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो इंडिया की लोकेशन है वो वर्ल्ड मैप में या पृथ्वी पर कहां है। तो ये पार्ट तो हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये पार्ट हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये पार्ट जो हो गया इसका, ये साउथ वेस्ट हो गया और ये साउथ ईस्ट हो गया। हमारा इंडिया चूंकि यहाँ पे है तो आपका इंडिया अगर मैप में देखा जाए तो उसकी लोकेशन क्या होगी, ये नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में सिचुएटेड है। कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में इंडिया की लोकेशन को फाइंड आउट किया जाता है। ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड मतलब अक्षांशीय रेखा, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतरीय रेखा। अक्षांशीय रेखा क्या कहती है, अक्षांशीय रेखा का क्या मतलब है, ये किसी भी देश के डिस्टेंस को मेजर करने में, दूरी को मेजर करने में मदद करती है। उसी से हम किसी भी देश के डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। और जो लॉन्गिट्यूड है वो मानक समय, टाइम जोन को डिक्लेयर करती है। और जैसा कि मैंने यहां नीचे लिखा भी है, द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स, ठीक है। पृथ्वी जो है वो 24 टाइम जोन्स में बटी हुई है। हालांकि मैं टाइम जोन को भी निकालने का एक तरीका आपको बताऊंगा, उसका भी एक अपना मेथड है कि किस तरीके से कैसे टाइम जोन निकाला जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पे अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो हमसे आगे जो देश हैं, या मान लीजिए हमसे आगे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कितने बजेंगे, या जो हमारे पीछे देश हैं जैसे ये पश्चिमी देश है, यहाँ पर क्या टाइम होगा एग्जैक्टली, उसका भी अपना एक फॉर्मूला है, उसका भी अपना एक निकालने का तरीका है, मैं वो भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको ये पता हो गया, जो पड़ी रेखाएं हैं, जो क्षैतिज रेखाएं दिख रही हैं वो लैटिट्यूड,
जो खड़ी रेखाएं हैं वो लॉन्गिट्यूड, ये बीच से ये जा रहा है, ये आपका है देशांतरीय रेखा, ये क्या है 0 डिग्री 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। ये बीच से जो है ये है आपका इक्वेटर। फिर उसके बाद में ऊपर की ये जो रेखा है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, भारत से गुजरने वाली कौन सी रेखा गुजरती है, भारत से कौन सी काल्पनिक रेखा गुजर रही है, वो टॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जो है वो भारत से होकर के गुजरती है। कल मैंने बताया था भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है ये कर्क रेखा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देख लीजिए, इन सारे कॉन्टिनेंट्स में जितने भी देश हैं उन सबको मिलाकर पूरे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज हैं। हालांकि आप गूगल पे चेक करोगे तो कहीं कहीं आपको 199, 198 भी मिल जाएंगे, बट जो यूनाइटेड नेशन से मान्यता प्राप्त हैं वो सिर्फ और सिर्फ 93 है, 193। कहने को तो 195 कंट्रीज हैं, बट 193 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द स्टेट्स ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन के, ठीक है, वो सदस्य हैं। 2 देशों को जो है क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशन ने अपनी मेंबरशिप नहीं दी है, जिसमें पहला है वेटिकन सिटी और दूसरा है पैलेस्टाइन, ठीक है। तो ये चीजें आप क्लियर रखिए, और इसको हम थोड़ा सा डीपली जाएंगे लेकिन अभी नहीं, क्योंकि इसके बारे में जब तक आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सारी चीजें नहीं क्लियर होंगी तब तक ये चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। तो आपको पहले ये चीजें क्लियर करनी है कि आपको ये सारा का सारा वर्ल्ड मैप का कितना कौन से देश, कौन से महाद्वीप में कितने देश हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में आप चीजों को आगे समझेंगे और मैं ही समझाऊंगा, मैं ही आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा। आप निश्चित रहें, निश्चित तरीके से आप अपनी पढ़ाई करें, मस्त तरीके से आप अपनी पढ़ाई करें, ठीक है। जो कमियां रह जा रही हैं मैं उसको सही कर दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा मतलब मैं बता रहा हूं ना कि अभी ये स्टार्टिंग है, और दूसरी चीज मेरे पास जो है वो टेक्नोलॉजी और आधुनिकताओं का थोड़ा सा अभाव है। तो इसके चलते अब देखिए यहाँ पे द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। मैंने बताया कि ये जो खड़ी रेखाएं हैं ये टाइम जोन्स को डिक्लेयर कर रही हैं, मतलब टाइम जोन्स को रेफर कर रही हैं आपका। इसमें 24 टाइम जोन्स होते हैं, ठीक है। टाइम जोन्स ये डिक्लेयर कर रहा है, ये रेफर कर रहा है कि जो है किस देश की टाइमिंग क्या होगी, ठीक है, मानक समय जो रेखा है वो क्या होगा। इसमें एक जीएमटी होता है जिसको हम ग्रीन मीन टाइम भी बोलते हैं। हालांकि एक क्लास में सारी चीजें समझा पाना, एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है, ये क्लास लंबी हो जाएगी तो अभी फिर लोड नहीं हो पाएगी, ठीक है। हमने ये भी बता दिया लोकेशन ऑफ इंडिया इन आवर वर्ल्ड मैप नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर, ये आपका जो लोकेशन है इंडिया का ये नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर है। अब कोशिश मैंने यही करी है सारी चीजों को समझाने की कि आप लोगों को पूरी की पूरी चीजें समझ में आ जाए। वर्ल्ड मैप की जो भी है, जितनी भी चीजें हैं, जो भी बेसिक चीजें हैं, मैंने कोशिश करी है सारी चीजों को बताने की। अभी इसमें कोई भी चीजें एडवांस लेवल की नहीं है, सारी की सारी चीजें बेसिक ही है। मैप का सिर्फ इतना सा रोल है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वर्ल्ड मैप में कहां से यह देश है, किस जगह से, किस कॉन्टिनेंट का ये देश है, और कैसे हम इसके बारे में जानेंगे। बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इसमें आप इस वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे मैं आपको अगली वीडियो कर दूंगा, और वो वीडियो होगी आपके अब पर्टिकुलर हिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट टॉपिक से, जिसमें हम शुरुआत करेंगे 1498 से यूरोपियों का भारत में आगमन। थैंक यू।